कहते हैं अपने दादाजी का, लेकिन मैं उनका फोन नंबर भूल गया हूँ। इसके बाद नर्स उसकी शर्ट पर एक स्टिकर लगाकर चली जाती है। जीन्स पर एक नंबर होता है यहाँ पर सभी बच्चों के कपड़ों पर उसी तरह के स्टिकर होते हैं। ल्यूकस बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी मोम इस दुनिया में नहीं होते हैं जो अब भी जिंदा हैं। वो अपने बच्चों को अपनी पत्नी को आवाज लगा रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें रेस्पॉन्ड नहीं करता। यहाँ पर अब हेलीकॉप्टर भी आ चुके हैं जो लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर ले जा रहे हैं। लेकिन हेनरी यहाँ से नहीं जाना चाहता क्योंकि वो अपने परिवार को किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता है। रिजॉर्ट के उस कमरे में जाता है जहाँ पर वो रुका था। वहाँ पर वो अपने बच्चों का आवाज देता है और तभी उसके 2 बच्चे उसके सामने आ जाते हैं जो अब भी जिंदा होते हैं। तुम्हारी भाई को साथ लेकर ही आऊंगा। हालांकि हेनरी का छोटा बेटा इस जगह से नहीं जाना चाहता। वो अपने पिता के साथ रहना चाहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गया होता है। हेनरी उन्हें समझाता और उन दोनों को यहाँ से भेज देता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी मारिया और अपने बेटे ल्यूकस को ढूंढना शुरू कर देता है। वो बहुत ज्यादा जख्मी भी होता है और तभी वो सड़क पर आ जाता है। उसके सामने गाड़ी आती है। वो देखते हैं कि हेनरी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो जख्मी है, इसीलिए वो उसे एक हेल्थ कैंप में ले जाते हैं जहाँ पर हेनरी को एक आदमी मिलता है जिसका पूरा परिवार खो चुका है। वो बताता है कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा लापता है। मुझे नहीं पता कि वह जिंदा है कि भी नहीं। दरअसल यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सब अपने परिवारों से अलग हो चुके हैं। ये सुनामी इतनी खतरनाक थी कि किसी को नहीं पता कि उनके परिवार वाले अब जिंदा हैं कि नहीं। सब के सब बहुत दर्द में होते हैं। हेनरी के साथ जो आदमी होता है उसके पास फोन होता है। वो कहता है, मैंने इसकी बैटरी बचा कर रखी है ताकि अगर मेरा परिवार कई हो मुझे कॉल करने की कोशिश करें तो मैं उन तक पहुंच जाऊं। वह अपना फोन मारिया और ल्यूकस कहीं खो गए हैं, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा। किसी भी कीमत पर उन्हें घर वापस लाऊंगा। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब कुछ देर यहाँ आराम करने के बाद हेनरी उस आदमी के साथ जिसने उसे फोन दिया था अपने और जिसके पास नर्स आती है और उसे कुछ सामान दिखाती है ताकि वो उसे पहचान सके, पर ल्यूकस उस सामान को नहीं पहचान पाता। इसके बाद उसे कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर वह देखता है कि उसकी मोम मारिया है जो अब भी जिंदा होती है। लेकिन मारिया की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब है। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। ल्यूकस अपनी मोम के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझसे वादा किया कि जरूरत है, इसीलिए हम उसे वह से ले गए थे, लेकिन किसी ने उसकी रिपोर्ट चेंज कर दी जिस वजह से हम तुम्हें नहीं बता पाए। हेनरी हर एक रेस्क्यू कैंप में जाता है ताकि उसे उसका परिवार मिल सके। अब हेनरी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां उसकी पत्नी मारिया और उसका बेटा लुक्स है। वहीं मारिया को दिखाया जाता है जो अपने बेटे कस से कहती है कि जाओ और पानी लेकर आओ। वो बाहर पानी लेने जाता है जहां पर उसके पिता हेनरी भी है। वो उसके आसपास ही होते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते और अब ही है, इसीलिए वो उसे नहीं देख पाता है। को लगता है कि उसका परिवार यहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगते हैं। और तभी लोकल जो ऊपर पानी लेने गया होता वो अपने पिता को पीछे से देखकर पहचान जाता है। वो भागता हुआ अपने पिता के पास जाता है, लेकिन तब तक उसके पिता भीड़ में कहीं गुम हो जाते हैं। दरअसल यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। ल्यूकस लगातार अपने पिता को ढूंढता रहता है। बच्चे होते हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया होता है और इसमें ल्यूकस के दोनों भाई भी हैं। उसका छोटा भाई ट्रक से नीचे उतरता है। ल्यूकस उसके पीछे से गुजर जाता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं देखते। इसके बाद ल्यूकस का भाई वापस अपने ट्रक में बैठ जाता है। वही हेनरी को दिखाया जाता है जो अपने